सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द आयुर्विकल्प यूट्यूब फैमिली। तो आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये जो काउंसलिंग प्रोसेस अभी स्टार्ट हुआ है उसके बाद में कई लोगों के क्वेरीज हमें आ रहा है, कई लोगों के मैसेजेस, कई लोगों के कॉल्स और अनगिनत सवाल इसी टॉपिक पे आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि इस टॉपिक पे आपको क्लैरिटी देना इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपका रैंक मोर देन 1000 है, मतलब जो कि ऑल इंडिया रैंक अगर आपका मोर देन 1000 है, सो शुड दे अटेंड डबल ट्रिपल सी सेंट्रल काउंसलिंग। सो ये वीडियो आपके लिए हमने बनाया है ताकि आपको और क्लियरिटी हम यहाँ पे दे सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अगर आपका रैंक मोर देन 1000 है तो क्या आपको सेंट्रल काउंसलिंग अटेंड करनी चाहिए या नहीं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो आपको पूरा देखना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ रीजंस आपके सामने पुट फॉरवर्ड किए हैं कि आपको सेंट्रल काउंसलिंग क्यों अटेंड करनी है। ठीक है, तो सो रीजंस टू अटेंड द सेंट्रल काउंसलिंग, सो मेरे हिसाब से। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट इफ़ यू डोंट अटेंड द सेंट्रल काउंसलिंग देन इट्स फिक्स्ड दैट यू वोंट गेट एनी सीट थ्रू दैट काउंसलिंग। मतलब ये तो बात फिक्स है कि अगर आप वो सेंट्रल काउंसलिंग अटेंड नहीं करोगे, ये तो श्योर शॉट लिखा हुआ है कि अगर आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कोई भी आपके घर पे आके आपको कोई रेडीमेड ऐसा कोई सीट देने वाला नहीं, ये तो फिक्स है, राइट। लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि बट इफ़ यू फील द प्रेफरेंसेस देयर माइट बी चांस दैट यू गेट एनी सीट इन द लास्ट राउंड और सो। मतलब मैंने कैसे बोला, अगर आपने फॉर्म ही नहीं फिल किया तो ये तो पूरा विधि लिखित है, मतलब ये पूरा श्योर शॉट है कि आपको सीट मिलने ही नहीं वाली। लेकिन अगर आप फॉर्म भरोगे तो कहीं ना कहीं 1-8% तो चांस है। आई एम नॉट सेइंग कि 100% चांसेस, लेकिन मान के चलो 99% आपके चांसेस नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 1% चांस तो आपका है। मतलब वो जो 2-3 महीने का जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें एटलीस्ट आपको एक होप तो आपके माइंड में है कि हाँ मुझे शायद ये सीट मिल सकेगी। मतलब ये जो आपके माइंड में एक पॉजिटिविटी होता है ना, उतना तो आपके माइंड में रहेगा। लेकिन आप अगर आपने फॉर्म ही नहीं भरा है तो पूरा निगेटिविटी से आप भर जाओगे। मतलब आपको पता है कि मेरा एडमिशन होने नहीं वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपने प्रेफरेंसेस फिल किए तो कुछ भी पॉसिबल है। मतलब ये जो प्रोसेस होता है ना, इसमें कहीं भी जाके आपका चांस क्रिएट हो सकता है। ठीक है, कैसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, ड्यूरिंग द काउंसलिंग you get to know about various processes and document requirements which will help you next year if you are repeating for the IPGT exam। मान के चलो इस साल अगर आपने काउंसलिंग प्रोसेस अटेंड कर दी, ठीक है, इसमें अगर आपको कोई सीट ना भी मिले तो भी आपका क्या होगा, आपने जो काउंसलिंग प्रोसेस में आपने पार्टिसिपेट किया था इसके कारण आपको हर एक राउंड का मतलब पता चल जाएगा। जैसे कि आपने फर्स्ट राउंड में प्रेफरेंस भरा, उसके बाद में उसका रिजल्ट कब लगता है, कैसे लगता है, सीट मैट्रिक्स कैसे आता है, सीट मैट्रिक्स में कौन सा कॉलेज की कौन से सीट कैसे देखने होते हैं, कैसा प्रेफरेंस फॉर्म फिल करना होता है, या फिर उसके बाद में प्रेफरेंस भरने के बाद पेमेंट की सिस्टम कैसी होती है, कैसे पेमेंट करना होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स भरने होते हैं उसमें, ये सभी चीज़ें आपको पता चलेगी जब आप उसको अटेंड करोगे, राइट। मान के चलो कि अगर आपने प्रोसेस अटेंड ही नहीं किया तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। मतलब आप कितने भी यूट्यूब वीडियोस देख लो या फिर हम जैसों से कितने भी आप बात कर लो, आपको पता ही नहीं चलने वाला। लेकिन कैसा होता है कि अगर वो प्रोसेस में आप खुद जब चले जाते हो ना, तब आपको क्लैरिटी आती है। मान के चलो कि इस साल अगर आपका बैड लगे, आपको कोई भी सीट ना मिले, राइट, अगर इस साल आपको कोई भी सीट ना मिले, लेकिन अगर आप रिपीट कर रहे हो तो नेक्स्ट ईयर जो है ना आपकी कई सारी मेहनत बच जाती है। मतलब नेक्स्ट ईयर आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि आप किसी को कॉल करोगे या फिर सर हमें गाइड करो कैसे फॉर्म भरना होता है, कैसे प्रेफरेंसेस फिल करने होते हैं, सीट मैट्रिक्स कब आता है, सीट मैट्रिक्स में ऑल इंडिया कोटा क्या होता है, गवर्नमेंट हमारा स्टेट कोटा क्या होता है, एडेड के लिए कौन सा फॉर्म होता है, प्राइवेट के लिए कौन सा होता है, डीम्ड के लिए कैसा होता है, या फिर रिफंड ऑफ सिक्योरिटी मनी कब आता है। ये सभी चीज़ें आपकी क्लैरिटी आपको कब मिलेगी, जब आप इस प्रोसेस में उतरोगे, राइट। तो इसीलिए आपको क्या करना है, ये प्रोसेस में आपको बेसिकली उतरना है मेरे हिसाब से, राइट। क्योंकि अगर आप इस प्रोसेस में उतरोगे ना, अगर यहाँ पे आपको नथिंग टू लूज़ है, मतलब यू आर लूजिंग नथिंग। अगर आपको कुछ ना भी मिले ना तो आपको मिनिमम आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही मिलेगा। ये मेरे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या देख रहे, देखो, मेनी ऑफ द टाइम्स क्या होता है ना कि सीट्स माइट इंक्रीज ड्यूरिंग द काउंसलिंग शेड्यूल एंड देयर माइट डेवलप योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन। क्योंकि कई बार मैंने खुद ने देखा या फिर सीनियर्स के हमारे कुछ एक्सपीरियंस ऐसे थे। क्योंकि मान के चलो वो हमें क्या बताते हैं कि प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले एक सीट मैट्रिक्स आता है, XYZ ऐसा कोई तो सीट मैट्रिक्स आता है। इमेजिन करके चलो कि उसमें फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज है, उसमें उन्होंने 20 सीट्स अलॉट किया करके उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। लेकिन कई बार प्रोसेस स्टार्ट होता है, 1-2 राउंड्स होते हैं, उसके बाद में वो जो स्टेट का कोई कॉलेज होता है वो आयुष की वहाँ पे कुछ तो क्लेम वगैरह करता है, या फिर बाद में वो टीचर्स वगैरह भरते हैं। वो कई सारी चीज़ें ऐसे हो जाती है कि बाद में जब फर्स्ट सेकंड राउंड हो जाता है उसके बाद में कई बार 1-2 सीट या फिर 3-4 सीट बढ़ जाती है। और यहाँ पे क्या होता है ना कि
जो भी कुछ अच्छे रैंकर्स होते हैं उनका कुछ ना कुछ तो उनका एडमिशन हो चुका होता है। मतलब मान के चलो कि सेकंड थर्ड राउंड तक मोस्ट ऑफ द लोगों ने कहीं ना कहीं पे तो एडमिशन लिया होता है। लेकिन यहाँ पे अब अज्यूम करो सेकंड थर्ड राउंड हो चुका है, उसके बाद में एकदम लकीली अगर एक आध सीट बढ़ जाए तो यहाँ पे चांसेस किसके होते हैं, जिसका बहुत ही लो रैंक है लेकिन वो प्रोसेस में अभी तक ज़िंदा है, राइट। अगर वो बंदा प्रोसेस में ज़िंदा है ना, तो वहाँ पे उसको कोई ना कोई सीट अगर अचानक से वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाए उस प्रोसेस में, तो वो सीट उसको मिलने के चांसेस है। रादर दैन ऐसा कोई है कि जिसने फॉर्म ही नहीं फिल किया, तब आपको रिग्रेट होगा, अरे यार शायद मेरे बस 2 ही हज़ार तो मेरे जाने वाले थे, सिक्योरिटी फीस तो आपको वापस आने वाली, बस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ही तो आपको खर्चा था, राइट। तो क्यों ना वो खर्चा किया जाए, ऐसा मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है। क्योंकि यू हैव नथिंग टू लूज़। आपको इतना क्या बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड ये प्रोसेस है कि कितना भी हम आपको फ्लो चार्ट बताएंगे, कितना भी आपको गाइड करेंगे, कॉल पे बताएंगे, मैसेज, इससे आपको क्लैरिटी नहीं आने वाली। ये जो क्लैरिटी आती है ना, ये खुद से आती है। इट्स जस्ट लाइक द स्विमिंग प्रोसेस। हम कितना भी बाहर से देखें ना कि स्विमिंग करते वक्त ऐसे हाथ हिलाने हैं, पैर हिलाने हैं, नहीं, जब आप पानी में उतरोगे तब आपको पता चलता है कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली स्विमिंग, राइट। तो इसी प्रकार से जो काउंसलिंग प्रोसेस है ना, ये आपको खुद से फील करनी होती है। दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। बस रीड करने से नहीं होता है, क्योंकि जब भी आप काउंसलिंग प्रोसेस में उतरते हो ना, ये जो सभी प्रोसेस है सिंपल मैं आपको बताऊंगा। आप अगर इस प्रोसेस में भाग नहीं ले रहे हो ना, तो आपको वेबसाइट भी पता नहीं होगी, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप पार्टिसिपेट करोगे, आप वेबसाइट पे जाओगे, आप हज़ारों बार वो नोटिफिकेशंस पढ़ोगे, कब नोटिफिकेशंस आता है, कौन से दिन पे कौन सा नोटिफिकेशन डालते हैं, कब स्टे वैकेंसी राउंड होता है, कब सीट मैट्रिक्स आता है, सीट मैट्रिक्स को कैसे पढ़ना होता है, ये सभी चीज़ें आपको पता चलेगी। तो आप फ़ायदे में ही होने वाले हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है कि मेनी स्टूडेंट प्रेफर देयर रिस्पेक्टिव स्टेट कॉलेजेस एंड हेंस ऑल इंडिया सीट रिमेन वैकेंट इन द थर्ड राउंड और द स्टे वैकेंसी राउंड। सो इफ़ यू आर अटेंडिंग द सेंट्रल काउंसलिंग देन यू हैव चांसेस टिल द एंड। जैसे मैंने आपको बोला कि 99% लोग अगर आपको बोलेंगे आपको सीट नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी उसमें भी 1% तो चांस आपका होता ही होता है। आई एम नॉट सेइंग कि सबको सीट मिलेगी, लेकिन कोई एक आध बंदा तो होगा कि उसका लक चल जाए और उसको कोई तो सीट मिल जाए। क्योंकि लास्ट राउंड में कई बार क्या होता है कि सीट्स वैकेंट हो जाती है, या फिर कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से कई सारे लोग जो भी कुछ सीट मिली है उसको क्विट कर देते हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है ना कि पर्सनल काउंसलिंग राउंड भी होते हैं। तो पर्सनल काउंसलिंग राउंड में कई बार आपका रैंक बहुत लो हो तो भी आपके चांसेस बन जाते हैं। तो इसीलिए क्या करना होता है, आपको ये राउंड्स अटेंड करने होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, आपको स्टेट कॉलेजेस भी डालने होते हैं, स्टेट का भी राउंड अटेंड करना है और सेंट्रल का भी करना है। इस प्रकार से आपको माइंड में पकड़ के चलना है। सो पर्सनल काउंसलिंग और स्टे वैकेंसी इज़ लाइक जैकपॉट। सो इफ़ योर लक वर्क्स देन इन स्पाइट ऑफ योर बैड रैंक यू विल गेट एनी गुड सीट। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ये सही मायने में ना जैकपॉट है। क्योंकि हमने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे थे कि उनका रैंक बहुत ही नीचे था, मतलब उनको स्टेट में कोई भी अच्छा सीट मिलने के बहुत ही कम चांसेस थे, लेकिन वो क्या के प्रोसेस में वो डटे रहे, वो टिके रहे उस प्रोसेस में, और अचानक से पर्सनल काउंसलिंग राउंड में कोई अच्छा सीट उनको मिल जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि गवर्नमेंट सीट ही मिलेगा, लेकिन एडेड कॉलेज का भी अच्छा सीट मिले ना, तो भी आपके लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। सो इट्स लाइक अ जैकपॉट। इसको आपको बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना है। ऐसा सोचना नहीं कि नहीं सर अभी तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो काउंसलिंग में 2-3 महीने मेरे फालतू में वेस्ट हो जाएंगे, मेरे माइंड में वही सवाल होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जिसको करना होता है वो करेगा। मतलब कैसे होता है, आप साइमल्टेनियसली अगर रिपीट भी कर रहे हो ना, साइड बाय साइड आपका स्टडी चालू कर दो। और इसमें कितना टाइम लगता है, देखो आप आज प्रेफरेंस भरोगे तो उसके बाद में आपको बिल्कुल नहीं देखना है, तो 5-6 दिन निकल जाएंगे। उसके बाद में राउंड डिक्लेयर होगा, राउंड डिक्लेयर होने के बाद में देखेंगे आगे का क्या होगा। नहीं मिला, नेक्स्ट फिर से प्रेफरेंस भरेंगे, फिर 7-8 डेज़ फिर से आप स्टडी करना, फिर रिजल्ट लगेगा, नेक्स्ट सेम प्रोसेस रिपीट होता चला जाएगा। तो आपका इसमें इन्वेस्ट ऑफ टाइम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आप अटेंड करोगे कुछ ना कुछ तो आप इससे सीखने वाले हो। मतलब यहाँ पे नथिंग टू लूज़ मेरे हिसाब से, तो मैंने आपको बोला है। सो देर इज़ नो लॉस ऑफ yours while attending the counseling. So hardly 2000 rupees you need to invest for the registration, but that's negligible amount in front of PG seat. मान के चलो अगर आप वो 2000 रुपये का अगर आप सोच रहे हो और आपने वो प्रोसेस अटेंड नहीं की और बाद में आपको कुछ भी एडमिशन नहीं मिला, तो बाद में आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी या फिर इंस्टीट्यूशनल कोटा में भी लेने के लिए तैयार हो जाते हो, तो उसमें लाखों रुपीज़ उसकी फ़ी होती है, राइट। तो ये 2000 के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो बस प्रोसेस आपको अटेंड करना है, क्योंकि प्रोसेस में आपको फ़ायदा ही होने वाला है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ना कि यहाँ पे आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, राइट। इसमें जैसे मैं हमेशा बोल रहा हूँ, यू हैव नथिंग टू लूज़। अगर आप कुछ ना करोगे तो आपको कुछ मिलने नहीं वाला, लेकिन अगर कुछ करने से आपको थोड़ा भी कुछ मिल रहा है ना, तो भी वो आपकी अचीवमेंट है मेरे हिसाब से, राइट। तो इस प्रकार से आपको सोचना है, बिल्कुल भी निगेटिव माइंडसेट यहाँ पे नहीं रखना है आपको, ठीक है। सो जस्ट गो फॉर इट एंड डोंट थिंक मच। क्योंकि कई बार कैसा होता है ना कि ओवर थिंकिंग
हमें ज़्यादा तकलीफ़ देती है। मतलब इन रियलिटी उतनी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कि हम ओवर थिंकिंग के कारण उसको क्रिएट करते हैं। उसके बाद में कई सारे लोगों के ऐसे भी मुझे क्वेश्चंस आते रहते कि सर पर्टिकुलर हमारा XYZ ऐसा रैंक है तो मुझे क्या सीट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। देखो आपका क्वेश्चन जायज़ है, मतलब वो बुरी बात है ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, आपके स्टेज में वो क्वेश्चन आपका सही है, लेकिन ऐसा बताना मुश्किल होता है क्योंकि लास्ट ईयर के कंपेयर्ड अगर आप देखोगे ना तो सिचुएशंस डिफरेंट हो जाती है। सीट मैट्रिक्स के हिसाब से सीट्स कम हो जाती है या फिर ज़्यादा हो जाती है, या फिर आपका रिजर्वेशन का पैटर्न चेंज हो जाता है। इसलिए कई बार ऐसा डिफ़िकल्ट होता है कि ये सीट मिलेगी या ना मिलेगी ऐसा फर्म बताना। इसलिए बस आप प्रोसेस अटेंड करते जाओ, वो प्रोसेस में ऑटोमेटिकली कई सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें ऑटोमेटिकली मिलते चले जाएंगे। सो यहाँ पे आज के वीडियो का आपको टेक अवे मैसेज क्या है, मेन इज़ दैट ज़्यादा सोचना नहीं है, जस्ट गो फॉर इट। प्रोसेस अटेंड करो, प्रोसेस से आपको सब कुछ इतना कॉन्फिडेंस आएगा, इतना आपको एक्सपीरियंस आएगा, इतना नॉलेज आएगा कि नेक्स्ट ईयर आप अपने जूनियर्स को भी बता सकोगे। जब आप जूनियर्स आपको कॉल करेंगे कि सर ऐसा ऐसा है, आप उनको इतने फर्मली बताओ क्योंकि आपने वो काउंसलिंग प्रोसेस फील की है, आपने जिया था, वो जो प्रोसेस था ना उसको आपने जिया था, राइट। क्योंकि उसमें कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कई सारे एक्सपेक्टेशंस के पॉइंट आते हैं, कहाँ पे भी आपको फेलियर्स आते हैं, कई सारे एकदम अचानक से ट्विस्ट वाले सिचुएशंस भी कई बार आ जाते हैं। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये बस सुनने से नहीं होती है, ये आपने फील करनी चाहिए। तो इसलिए आपको ये प्रोसेस अटेंड करो। आपका कितना भी रैंक हो, अगर 1000 के नज़दीक हो या फिर मान के चलो आपका रैंक 5000 है, 6000, फिर भी प्रोसेस अटेंड करो। क्योंकि ऑल इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस से कहाँ पे भी कुछ भी पॉसिबल है, लास्ट तक एंड तक आपको टिके रहना है। तो बस यहाँ पे टेक अवे मैसेज है, जस्ट गो फॉर इट एंड डोंट थिंक मच। चलो, थैंक यू।